नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, उस पर ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करूँगा, सीधा स्टॉक्स पर आते हैं। आज का जो शेयर हमने लिया है, जिसके काफ़ी लोगों ने मुझे उसके बारे में लिखा भी था कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है करंट में, अभी उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है। तो उस पर आज जो बिल्कुल सटीक और सही एनालिसिस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हम इस स्टॉक के साथ में किस तरीके से आगे हमें देखते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो यकीन मानिए अभी तो आप मजे में होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे लगातार। अगर पिछले सप्ताह से आप देखेंगे तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा मान के चलते हैं कि 22 फरवरी से स्टॉक में एकदम से ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। 22 फरवरी 2023 से, और आज है 23 फरवरी, यानी कि 23 फरवरी 2024 आज है। तो आप देखें कि कल में और आज में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप देखेंगे वैसे लास्ट ईयर से अगर आप प्लान करके चलते हैं तो पिछले साल ये स्टॉक करीब करीब 5-6 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और एक तरह का पैनी स्टॉक ही बन गया है। कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने के बहुत सारे रीज़न हैं जो आप सभी जानते हैं। डेट है, साथ के साथ गवर्नमेंट के नोटिस हैं और भी बहुत कुछ है। तो उसकी बात हम ना करके सीधा स्टॉक की बात करेंगे कि अब क्या होने वाला है, कि अब वाकई में ये स्टॉक में और बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी या इसमें कुछ सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा, या ये एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने वाला है। क्या ये 100 रुपीज़ के प्राइस को भी टच करेगा, या 50 रुपीज़ को टच करेगा, या फिर 25 के प्राइस टारगेट को ये कब तक अचीव करेगा। इन्हीं सब के लिए ये वीडियो है। आप इत्मीनान के साथ वीडियो देखेंगे, साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय से ये वीडियो आपको देखने को मिल सके। जहाँ तक बात है कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। फंडामेंटल मार्केट कैप की बात करेंगे, बड़ी मार्केट कैप है, करीब 79,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। कंपनी डेट में भी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आरओई की बात करेंगे 34% का रहा है। डिविडेंड कभी कंपनी ने ऑफर किया ही नहीं। साथ के साथ फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ इसके स्टॉक की फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू इनकी माइनस में है। और अगर 52 वीक्स की बात करेंगे तो 52 वीक्स में, जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि करीब 5-6 रुपए में ये ट्रेड करता था, तो इसका 52 वीक्स का जो लो है 5 रुपये 70 पैसे है। 52 वीक्स का हाई 18 रुपीज़ 40 पैसे है। तो इस तरीके से इस शेयर के बारे में। और अगर 1 ईयर का आप देखें, पिछले साल ये 5 या 6 रुपए पर ट्रेड करता था। अगर उस समय आपने बाय किया था और आज अगर आप उसको चेक करेंगे तो करीब करीब 150% के आसपास इसमें रिटर्न्स बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बुरा नहीं रहा है। लेकिन अगर लंबे समय से आप इन्वेस्टर हैं, काफ़ी साल पुरानी बात करेंगे, तो तब जरूर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा। और उसके बाद में बात है 2019 से अगर देखें तो 2019 में आप देखेंगे 19 रुपये से ये 19-20 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, तब से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल अप्रैल से 2023 से इसके स्टॉक में तेजी आनी शुरू हुई थी, तो उस समय भी इसका प्राइस 6 रुपये के आसपास ही था। पिछले साल में 2023 अप्रैल में, तब से ये धीरे धीरे मूव कर रहा है और आप ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले समय में शायद ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देने वाला स्टॉक साबित होगा। आज के हाई की बात करें, जो 52 वीक्स का इसका हाई है वो आज का ही हाई है और इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है। हालांकि उसके अंदर देखेंगे तो आप बाइंग तो हुई है, लेकिन 77% इसमें सेल ही किया है लोगों ने। तो इस तरह के ये स्टॉक का पूरा जो डिटेल है वो हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे इसके आगे क्या होने वाला है और कंपनी की आगे प्लानिंग क्या है, किस तरीके से कंपनी मूव कर रही है, किस तरीके से कंपनी के क्या प्लान हैं और कैसे ये वोडाफोन आइडिया शेयर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में ये तेजी अब बनी रहेगी, या कि कब तक ये बनी रहने वाली है, ये भी बड़ा देखने वाली बात है। आज तो हालांकि थर्सडे तो कल था, तो कल से और आज में दोनों दिन ये स्टॉक फोकस में रहा है। कंपनी के शेयर अभी आप देखें तो बहुत अच्छे प्राइस पर मूव कर गए हैं। उसका कारण क्या है वो सब मैं आपसे बताता हूँ। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर थर्सडे से ही फोकस में थे और कंपनी के शेयर करीब करीब 7% से ज़्यादा थर्सडे से ही ये एकदम से चढ़ गए हैं और आज जो अपने हाई पर देखने को मिले हैं। कंपनी के शेयर में ये तेजी एक खबर के बाद आई है। दरअसल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड मेंबर की मीटिंग होनी है, जो 27 फरवरी को उसकी डेट डिसाइड की गई है। और ये मीटिंग में कंपनी जो मैनेजमेंट है वो पैसा जुटाने पर विचार करेंगे। इस तरह की वो मीटिंग का उन्होंने पॉइंट बताया है। तो कंपनी थर्सडे को शेयर मार्केट को इन्होंने अपनी एक नोटिफिकेशन भी दी थी, तो उसमें भी इन्होंने ये बताया है कि इसमें डायरेक्टर का जो हमारी मीटिंग है उसमें हम लोग प्लान करेंगे, या तो राइट इशू आ सकते हैं या पब्लिक ऑफरिंग आ सकती है।
या QIP आ सकता है। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं पैसा जुटाने के, तो उस पर ये लोग अपनी मीटिंग रख रहे हैं और उसमें ये डिसाइड करेंगे किस तरीके से एक फंड अरेंज किया जाए और फंड को बढ़ाया जाए। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो मीटिंग है वो 27 फरवरी 2024 को इन्होंने अपना डेट का बताया है। और बैठक में एक या अधिक जो इंस्टॉलमेंट में पूंजी जुटाने के बहुत सारे माध्यमों पर ये लोग विचार करेंगे, ऐसा कंपनी ने बताया है। अब बात करते हैं बड़ी बात, जो कंपनी जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत तेजी आई है, उसका बेसिक कारण है कि जो बिरला समूह के जो चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला जी, जो आप सभी लोग उनके नाम से वाली बात जानते ही होंगे, तो उन्होंने इसमें जो पैसे की जो दिक्कत इस कंपनी के अंदर हो रही है उससे निकलने के लिए, कंपनी हालांकि हमेशा फंड से ही जूझ रही है, फंड्स का संकट है इस कंपनी में, तो उसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर्स को जोड़ने का वो लगातार भरसक प्रयास भी करते रहेंगे। और ये काफ़ी लोगों ने उनसे पूछा भी, तो ऐसे इन्वेस्टर्स कब तक जोड़ा जा सकता है। तो बिरला ने PTI वर्सेस से जो एक न्यूज़ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई टाइम बॉन्डिंग तो वो उन्होंने नहीं बताई है, उन्होंने उस चीज़ के लिए इग्नोर किया है। वोडाफोन आइडिया का शुद्ध घाटा जो बेसिकली कंपनी लॉसेस में है, और दिसंबर 2023 की समाई जो Q3 का रिजल्ट आया था उसमें करीब 6,986 करोड़ रुपए रहा है। पहले से थोड़ा सा इनका घाटा कम हुआ है और इस दौरान प्रति जो कस्टमर जो इनके हैं, जो जो ये टेलीकॉम के जो क्लाइंट्स हैं इनके, तो उसमें औसतन कमाई में भी इनका सुधार हुआ है इस वाले क्वार्टर में। तो कंपनी को एक साल पहले इसी तिमाही में 7,990 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, जो घट करके इस साल के Q3 में 6,986 करोड़ रुपए हो गया। इट मीन्स की घाटा थोड़ा घटा है, पहले से बढ़ा नहीं है तो घटा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी की वजह से। और मनी बहुत सारे जो अलग अलग लोगों का आइडिया है, जैसे ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, तो सबने अपना अपना प्राइस टारगेट भी इस कंपनी के स्टॉक को लेकर के दिया है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। पहला टारगेट जो आया है वो एक अच्छी जानी मानी फॉर्म ने दिया है, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब करीब वो ये कहते हैं कि 25 रुपये के भाव तक जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि 25 रुपये का मैक्सिमम लोगों ने उसमें दिया है कि इसमें ऐसा देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो प्राइस आजकल जो तेज़ी आ रही है और आने वाले अगले 2-3 महीने के अंदर ये 25 रुपये के टारगेट को हिट करने की संभावना सभी ब्रोकरेज हाउस इसमें जता रहे हैं। अब बात आती है मेरी अपनी राय की, तो मेरी अपनी राय इसमें बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये स्टॉक मेरे प्रोफाइल में नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहता है कि इससे बहुत बड़ा मुझे लॉस हो गया या मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। हाँ, अगर ये मेरे पास अगर पिछले साल मैं अप्रैल 2023 में इसको बाइंग करता और उस समय 5-6 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, तो अभी मैं इस समय 150% के इसमें प्रॉफिट पर होता, और अगर मैं इस कंडीशन पे होता तो 150% का अगर प्रॉफिट होता मुझे, तो हमें वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो वैसा ही पब्लिक भी इसमें यही कर रही है। पब्लिक के साथ साथ जो भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ फोकस्ड हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप इसके मैं हमेशा ये समझता हूँ कि पैसा सभी का सेफ रहना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें प्रॉफिट बुक ही करने का मौका तलाशते हैं या तलाश रहे हैं। अगर आपके पास भी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ इसमें दिखाई दिया है, तो पहला काम आप यही करेंगे कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद में फिर आगे की आप प्लानिंग करें। अगर आप लॉसेस में हैं तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉसेस में हैं अभी भी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में, तो आपको वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और जब भी आपको मौका मिलता है एक अच्छे प्रॉफिट के साथ में, आप इसको बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट को निकालना इसमें बनता है। तो क्लियर मैंने आपको बता दिया है। रही बात टारगेट की, टारगेट अगर मेरी एडवाइस के हिसाब से है तो मैं तो ये भी समझता हूँ कि अगर नवंबर या दिसंबर या नेक्स्ट मार्च की हम बात करें तो ये 50 रुपीज़ प्लस में देखने को आपको मिलेगा। लेकिन शेयर की चाल और किस तरीके से कंपनी में अभी भी बहुत बड़ा ये घाटे में कंपनी चल रही है, तो जिसको अगर ये फंड रेज के लिए भी मीटिंग हो रही है और उसमें QIP लाते हैं या राइट इश्यू लाते हैं, तो उसके बावजूद भी कर्जा कोई छोटा कर्जा नहीं है, बड़ा कर्जा है या बड़ा घाटा है, और तो उस चीज़ को उसको फिल करने में उनको काफ़ी समय लगने वाला है। तो अच्छे स्टॉक की तरफ आप मूव कीजिए, मेरा ऐसा मानना है। स्टॉक में इसमें तेज़ी देखने को मिलती रहेगी, लेकिन वो तेज़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो सकती है। तो बी अलर्ट और समझदार बनिए। गुड इन्वेस्टर की पहचान यही है कि अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है तो आप उसको बुक कर लीजिए, अगर लॉस में है तो आप टिके रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सभी नमस्कार, खुदा, बाय बाय।